वने वसन्तामानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान आशुतोष महादेव शिव का महान पर्व, उनका पूजन और आराधना तथा उनकी कृपा के लिए एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने आ रहा है और वह है महाशिवरात्रि का व्रत, जिसे वैद्यनाथ जयंती भी कहते हैं। इस वैद्यनाथ जयंती फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ही भगवान वैद्यनाथ का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग में जो प्रसिद्ध वैद्यनाथ है वो भी जयंती मानी जाती है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सारे संसार में जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के अनुयायी हैं और सारा भारतवर्ष तो पूरा शिवरात्रि के दृश्य में हो जाता है। बंधुओं, भगवान शिव का विशेष रूप से इस दिन अभिषेक करने का विशेष फल है। भगवान को जल चढ़ाने का और साथ साथ में पंचोपचार उनकी पूजन की जाती है। पंचोपचार में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से उनका अभिषेक किया जाता है। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विविध द्रव्यों से पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, और विशेष रूप से कुछ ऐसे उपाय जिन द्रव्यों के माध्यम से आप भगवान का यदि अभिषेक करेंगे तो विविध रोग शांत हो जाएंगे, विविध मनोकामनाएं पूर्ण होगी और शत्रु विनाश हो जाएगा। तो ऐसे कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जल से जब अभिषेक किया जाता है तो आपने देखा होगा कि जब वर्षा नहीं होती तो लोग कहते भैया भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। जब बार बार अभिषेक किया जाता है, महामृत्युंजय को मनाया जाता है, तो वर्षा होने लगती है। तो जल के अभिषेक से वर्षा और कुशाक के जल से शांति। हाँ, अब ये देखिए, आप कम से कम उस दिन शिवरात्रि के दिन 16 मंत्रों से कुशा लेकर के आप सामने कुशा के ऊपर से जल छोड़ते हुए भगवान शिव को यदि अभिषेक किया जाए कुशा के जल से, तो उससे घर में शांति बनी रहती है। तो अब ये क्या उपाय हुआ कि गृह शांति के लिए यदि घर में हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, तो उस दिन आप कुश लेकर के और कुश के साथ में धार बना करके और भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि पूरा अभिषेक ना कर सकें, 16 मंत्रों से अवश्य करिए, तो उससे निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि आप जो किसानों के लिए विशेष रूप से जो पशु चाहते हैं, गाय चाहते हैं, भैंस चाहते हैं, और भी अपने जो पशुओं की उनको जो आवश्यकता है, वे दही से अभिषेक कराएं भगवान शिव का, केवल दही से, तो उससे जो है पशु प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से भाई जिसकी सबको अब आवश्यकता होती है, बताइए लक्ष्मी जी की आवश्यकता किसे नहीं है? तो लक्ष्मी की आवश्यकता के लिए आप विशेष रूप से उस दिन गन्ने का रस लाइए। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से केवल थोड़ा सा नहीं बल्कि अधिक से अधिक हो, इतना हो जैसा कि आपका पूरा अभिषेक हो जाए, तो पूरे तन में होकर के और रुद्र अध्यायी के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो निश्चित आपका घर धन धान से परिपूर्ण रहेगा। इसी प्रकार से मधु और घी से करने से धन की प्राप्ति होती है। ये भी जो है आप संपत्तिवान बनते हैं, धन का आगम शुरू हो जाता है। कई बार स्थिति ये होती है कि हम बहुत व्यवसाय में बहुत कोशिश करते हैं और धन का आगम नहीं होता, तो आप महाशिवरात्रि के दिन मधु और घी, पहले मधु से कीजिए फिर घी से कीजिए, भगवान का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। और दुग्ध से, हाँ, जिनके देखो उपाय बताया है, जो संतानहीन है, जो परेशान है, जिनकी यहाँ संतान नहीं होती, बहुत सी कथाएं आती भगवान शिव की कृपा से दूध से जो अभिषेक किया गया उससे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अपनी संतान प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार से बंध्या, काकबंध्या, मृतवत्सा स्त्री को दुग्ध से शीघ्र पुत्र प्राप्ति होती है। देखिए आप, यानी बांझ स्त्री तक जो पुत्र प्राप्त कर सकती है, भगवान शिव को बड़ी भक्ति के साथ में तन्मय होकर के और उनसे अपनी कामना सामने रखते हुए दूध से अभिषेक कराया जाए। जल की धारा से ज्वर की शांति होती है।
हाँ, किसी कोई आदमी घर में बीमार है, इलाज करने के बाद में भी और कुछ लाभ नहीं हो रहा है और बुखार दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो जल से, केवल गंगा जी के जल से या पवित्र सरिताओं के जल से भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। 1000 मंत्रों के सहित घृत को धारा से वंश विस्तार होता है। वंश वृद्धि के लिए बताया गया वही उपाय। 1000 मंत्र भगवान शिव के ओम नमः शिवाय बोलते हुए और घृत की धारा से लगातार अनवरत रूप से धारा का प्रवाह करें, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, तो उससे वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले हुए दूध से यदि आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो एक तो निर्मल बुद्धि होती है, प्रमेह रोग दूर होता है और साथ साथ में मनोवांछा, आपकी मनोकामनाएं जो है भगवान शिव पूरी करते हैं। और हाँ, एक बात है भाई, कभी कभी क्या है, जे बिन काज दाहिने बाएं, बिना कारण भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो यदि अपने शत्रुओं से रक्षा आप चाहते हैं तो उस दिन एक काम जरूर करिए। भगवान महाशिवरात्रि के दिन क्या काम करना है, उस दिन जो है सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। सरसों के तेल से अभिषेक करने से और दुश्मन का नाम लेकर के और भगवान से प्रार्थना करते हुए शत्रुओं से रक्षा होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। इसी प्रकार से यक्ष्मा रोग, शहद, ये जो टीबी के जो बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं किंतु बार बार जो है खांस रहे हैं, खकार रहे हैं और उनको जो है लाभ नहीं हो रहा है, उसके लिए कहा गया है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए आप शहद से अभिषेक कीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे दीर्घायु की इच्छा वाले दूध से करें, लक्ष्मी की कामना वाले बताई दिया आपको गन्ने की रस से करें, और पुत्रार्थी जो है चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। तो आज हमने आपको इस प्रकार भगवान शिव की आप पूजन तो करते ही हैं, अभिषेक करते हैं, और जो हमने विधान बताया तो जो आपकी कामना है और जो आप चाहते हैं उसके अनुसार करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे। मेरे साथ में आप भी बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से भगवान का अभिषेक करेंगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।